चलिएगा, आज हम आपको ये 4E प्रश्नावली है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने आपको पढ़ा दिया था। पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए थे और पार्ट 2 में हम 11 टू तक करेंगे, जहाँ तक क्वेश्चन का अंत होगा। ठीक है, तो 11 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है, मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। इसके मूल कैसे होंगे? मूल ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, काल्पनिक हो गए, वास्तविक हो गए, असमान हो गए, असमान हो गए, वही आपको बताना है। पीछे वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि असमान कब होते हैं, काल्पनिक कब होते हैं, तो आप वहाँ से देख लेना, और नहीं तो यहाँ सामने सामने बता देंगे आपको कब काल्पनिक होंगे कब। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता था कि सबसे पहले यहाँ पे तुलना की जाती थी। कैसे करते थे? a² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, हम इससे इसी की तुलना कर रहे हैं। तो a बराबर क्या है? 2, b बराबर क्या है? 6 और c बराबर क्या है? इतना हो जाता था। इतना करने के बाद क्या करते थे? वियुक्तिकर वाला सूत्र लगाते थे, या d बराबर b² - 4ac बराबर वही वाला सूत्र लिख दीजिएगा, d बराबर b² - 4ac। ठीक, तो v का मान कितना दिया गया? 6, तो 6 को लिख लो। 4 को ऐसे लिख लो, 4 तो फॉर्मूले का है। a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 3। ठीक, अब 6 का गुणा 6 में करिएगा। ठीक है, तो छत्रंग 36 हो जाएगा। आई यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक, तो 6 × 6 आप 2 बार लिखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 का 6 में करो कितना आ जाएगा? छत्रंग 36, तो 36 लिख दीजिएगा। इसका इसमें गुणा करो 8, और 8 × 3 = 24, घटा लो 2 1, आपका प्लस का मान आया। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? आप लिखिए नीचे, अतः समीकरण के मूल असमान और वास्तविक होंगे। ठीक है, हो गया। कुछ नहीं किया हमने, देखिएगा a का मान निकाल लिया, v का लिख लिया, c का लिख लिया, d बराबर या व्यक्तिगत बराबर v² - 4ac, v का मान लिख दिया 6 था, 4 को ऐसे लिख लिया, a का मान लिख दिया और c का मान लिख दिया। गुणा करो 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, और 6 का 6 में करो कितना? छत्रंग 36, तो घटाओ कितना आएगा? 12। पूछा था कि मूल कैसे? तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अब इसी में हमने 13 नंबर का सवाल लिख रखा है, तो 13 नंबर वाले को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पे, साथ साथ में नोट करते रहा करो, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले इसको भी क्या कर लो? तुलना कर लो। a² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इससे तुलना कर रहे हैं। जैसे a बराबर 4 दे रखा है, v बराबर 3 दे रखा है, c बराबर 7 दे रखा है। ठीक, इतना लिखने के बाद सूत्र लिख दो, वही d बराबर b² - 4ac। तो d v का मान कितना दिया था? 3, और 4 को ऐसे लिख लो। a का मान कितना दिया गया? 4, और इसका मान कितना दिया गया? 7। तो 3 का 3 गुणा करो, 3 × 3 = 16,
चौको 16। अब 16 का गुणा 60 में करो, 16 सत्ते 112, घटाओगे कितना आएगा 103, अब वो भी किसका माइनस का। पूछा गया हमसे कि समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो आप नीचे लिखिए अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, उन्होंने ये पूछा है कि समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो आप लिखिएगा अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे जैसे। ठीक है, बस आप लिख लेना, ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर के सवाल की तरफ। 13 नंबर के सवाल में क्या लिखा है, 13 नंबर के सवाल में पहले एक बार नोट कर ले सवाल, उसके बाद में लगाते हैं। ठीक है, चलिएगा, ऐसे दिया गया है और इसमें ये कहा गया कि जो समीकरण के मूल कैसे हैं, समान है, बराबर है। तो सबसे पहले क्या करो, a स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, a बराबर के दिया गया, v बराबर k माइनस 1 दिया गया, c बराबर, और यहाँ पे नियम को लिख लेना। यहाँ पे एक बात, जब समीकरण के मूल समान हो या बराबर हो, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब मूल समान की बात कही जाए तब, ठीक है, तो क्या आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 को ऐसे लिख लो। ए का मान कितना दिया गया, k, और सी का मान कितना दिया गया, माइनस 1 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दो, इसे a मान लो, इसे b मान लो। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी वाला, जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको यहाँ से फॉर्मूला लगा लो। जैसे a मतलब k a स्क्वायर, b की जगह 1 का पूरा 1 का स्क्वायर 2ab, इसका गुणा करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। के स्क्वायर को ऐसे लिख लो, ठीक, एक को ऐसे लिख लो, इससे इसका घटाओगे तो प्लस का 2k बचेगा बराबर 0। के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0। ठीक, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। ये यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला बना देखिएगा, ठीक, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, क्योंकि यदि k प्लस 1 का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो आपको कितना, इतना ही प्राप्त होगा, इतना। जैसे a स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर 2ab मतलब इतना ही तो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, बराबर 0 है, स्क्वायर हटा प्लस माइनस लगा लो तो क्या 0 हो जाएगा, तो k बराबर क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, नोट कर लेना। अब चलते हैं 14 नंबर के सवाल की तरफ। ठीक है, 14 नंबर के सवाल में क्या दे रखा है, 14 नंबर के सवाल में दे रखा है
2x kx प्लस 3 बराबर 0। और इसमें भी कहा गया कि k का मान बताइएगा। ठीक है, तो k का मान आपको बताना है। बस इसको भी वैसे ही सेम वैसे ही लगा दो और लग जाएगा आपका। ठीक, इसमें भी वही हिंदी, पहले a का मान निकाल लो, v का मान निकाल लो और तुलना कर दो और आपका लग जाएगा। जैसे a स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करोगे a बराबर क्या आएगा 2, b बराबर k और c बराबर 3। सवाल को एक बार पढ़िएगा, ये 14 नंबर का है। इसमें लिखा है यदि समीकरण के मूल बराबर हो तो k का मान बताइएगा। मतलब इसमें लिखा है जब समीकरण के मूल समान हो, बराबर हो तब। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल समान हो तब ये कंडीशन आपकी लगेगी। v का मान कितना दिया गया 4 को ऐसे लिख लो, a का मान कितना दिया गया 2 और c का मान कितना दिया गया 3 बराबर 0। तो k का स्क्वायर कर लो, 4 दूनी 8 और 8 3 24 बराबर 0। k स्क्वायर बराबर 24, ये 24 हो गया प्लस का हो गया। अब क्या करो, स्क्वायर हटाओ, प्लस माइनस और रूट के अंदर 24 को बंद कर लो। ठीक, अब 24 को फैक्टर कर लो। जैसे 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और 3 एकड़ 3। यहाँ पे जो जोड़ा बनता है ना, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बना तो इसको बाहर ले लिया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा और 3 दूना 6। कहने का मतलब है k बराबर प्लस माइनस 2 और रूट के अंदर 6। ठीक, तो आपका हो गया, k का मान निकल आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले a का मान निकाल लीजिएगा, v का निकाल लो, c का निकाल लो। और इसमें सवाल में आपके लिख के आता है जब समीकरण के मूल कैसे हो, समान हो या बराबर लिख के आएगा, तब आप ये वाला लगाना बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और आप यहाँ पे कर लेना। ठीक है, 15 नंबर के सवाल की तरफ चलिए। नंबर के सवाल में क्या लिख रखा है देखिएगा। 15 नंबर के सवाल में 15 के नंबर सवाल का 3x स्क्वायर 8x प्लस 5 बराबर 0 और पूछा है का व्युत्कीकरण ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे ज्ञात करोगे, जैसे a स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो a बराबर कितना है 3, b बराबर -8, c बराबर 5। आपको व्यक्तिकरण मतलब d, ठीक है, चाहे d लिख लिया करो चाहे ये लिख लिया करो, बात देती है। तो आपको पूछा गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें मूल नहीं पूछे गए आपसे, ठीक है, केवल इतना ही पूछा गया है, तो इतना ही लगाइएगा। तो v का मान कितना दिया गया है -8 और उसका स्क्वायर। a का मान कितना है 3, c का मान क्या है 5। तो
8 का 8 में करो कितना 64, 4 3 12, 4 4 3 12, 12 पंचे 60, घटाओ कितना आ जाएगा 4। उन्होंने यहाँ पे मूल नहीं आपसे पूछे थे, ठीक है। इस 15 नंबर के सवाल से आपसे मूल नहीं पूछे गए हैं, आपसे केवल इतना ही पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं 16 नंबर के सवाल की तरफ। सोलह नंबर के सवाल में क्या लिख रखा है, ठीक। 16 नंबर के सवाल में लिखा है 2 5 2, ठीक। और इसमें भी आपको वियुक्ति कर ही ज्ञात करना है। जैसे a बराबर आपका 2 है, b बराबर 5 है, c बराबर 2 है, ठीक। आपका फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो v का मान कितना दिया गया 5 और 4 ऐसे लिख लो, ठीक। a का मान कितना दिया गया 2 और c का मान कितना दिया गया 2। जब 5 का 2 में गुणा करोगे 5 गुणे 5 कितना आएगा 25, ठीक। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक। घटा दीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 9, ठीक। पूछा गया है आपसे, इतना ही पूछा गया था, मूल नहीं पूछे गए तो मूल नहीं बताएगा। अगला 16 हो गया था ये सवाल, 16 नहीं है 17 नंबर का सवाल था आपका, 2 5, हाँ ये 17 नंबर का सवाल था, नंबर गलत पड़ गया था। अब चलते हैं 18 नंबर के सवाल की तरफ। 18 नंबर के सवाल में क्या दिया गया 3 2 1, 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 बराबर 0। सवाल यही है ना, गलत है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे भी आपसे यही पूछा गया है, ठीक है। तो लिख लो a बराबर 3 है, b बराबर 2 है, c बराबर माइनस। तो यही फॉर्मूला लिखिएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो v का मान कितना है 2, उसका स्क्वायर, 4 को ऐसे लिख लो, 2 का मान a का मान कितना दिएगा 3 और c का मान कितना दिएगा माइनस का 1। तो 2 गुणे 2 को कितना आ जाएगा 4 और 4 3 12 और कितना आ जाएगा 16, ठीक है। 18 नंबर का हो गया। अब चलते हैं 19 नंबर के सवाल की तरफ। ठीक, 19 नंबर के सवाल में ये दे रखा है, इसमें भी वैसे ही कर दीजिएगा का, हाँ वही पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 2। फॉर्मूला होता है आपका d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो v का मान कितना दिया गया 5 और 4 का ऐसे, तो a का मान कितना दिया गया 3 और c का मान कितना दिया गया 2। 5 का करोगे 25, 12 और 12 दूनी 24, घटाओ कितना आएगा 1। चलिएगा 20 नंबर का सवाल में भी k का मान पूछा गया है। पहले एक बार हम k का उतार लें, उसके बाद हम आपको हल करके बता रहे हैं। ठीक, 20 नंबर के दे रखा है कि x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 बराबर प्लस में 6 बराबर 0। इसमें k का मान आपसे पूछा गया है, k का मान आपको ज्ञात करना, निकालना है। तो सबसे पहले इसका गुणा करो इसके साथ, तो k स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो माइनस 2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। ठीक,
अब तुलना कर दो, a बराबर k, v बराबर -2k, c बराबर 6। यहाँ पे लिखा है जब समीकरण के बराबर हो या समान हो, एक बात लिख लेते, ठीक है, तब, ठीक, b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। तो v का मान कितना दिया गया 2k, और 2 को ऐसे लिख लो, a का मान कितना दिया गया k, और c का मान कितना गया 6 बराबर 0, ठीक। इसका गुणा करोगे दो बार, देखिएगा कैसे करके, 2k तो 2 दूना 4, और माइनस माइनस प्लस, एक के ये कितनी हो k² हो जाएगा, तो 4k² हो गया। इसका करोगे 6 चौक 24 के बराबर 0, ठीक। यहाँ पे क्या करो कि ये यहाँ से उधर भेज दो, ठीक। अब क्या करो कि यहाँ से या तो ऐसे करो कि 4k का भाग दे दो, या ऐसे करो कि इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत, ठीक। ये कहाँ अपान में भेज दो, जैसे जे है ना, ठीक। ये जो 4k था ना, ये कहाँ ले गए, अपान में ले गए, ठीक। तो k से k कट जाए, 4 1 4 4 6 24, आगे k 6। आपसे k का मान पूछा था, 20 नंबर का सवाल ये हो गया है। आगे चलेंगे 21 नंबर के सवाल की तरफ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, एक प्रश्नावली की 2 ही वीडियो बनाएंगे, और आप कोई दिक्कत आए तो आप हमें दोबारा बताना, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। 21 नंबर के क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, क्या लिखा है। ये प्रश्नावली थी, ठीक है। 21 नंबर के प्रश्नावली लिखा है x² - 6 + 9 बराबर 0, और आपसे ये पूछा है कि मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब पीछे वाली बात ही पूछ ली गई है कि इसके मूल कैसे होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे या काल्पनिक होंगे, तो वही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, तुलना करो, a बराबर कुछ नहीं है तो 1, v बराबर कुछ नहीं है तो 6, c बराबर 9, ठीक। आपका फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो v का मान कितना दिएगा 6 का स्क्वायर, 4 कैसे लिख लो, a का मान कितना दिएगा 1, और c का मान दिएगा 9, ठीक। छत्रंग 36 9 चौक 36 बराबर 0, तो आप लिखिए, अतः समीकरण के मूल समान वास्तविक होंगे, ठीक। हो गया बेटा 21, ये 21 नंबर का था ना, हाँ ये 21 नंबर का था, हो गया आपका 21। अब चलिएगा 22 नंबर के सवाल की तरफ। 22 नंबर के सवाल में क्या दे रखा है, 22 नंबर के सवाल में भी k का मान पूछा गया है, तो इसे मिटाने दे रहा, उसके बाद में लगाएंगे 22 नंबर का नाम से। ठीक, 22 नंबर दे रखा 3x² 12x + k बराबर 0, ठीक। हाँ यही है, तो k का मान क्या है, तो a का मान निकाल लो, b का निकाल लो, c का निकाल लो, और लगा दीजिएगा, जैसे
ए बराबर 3 है, बी बराबर -12 है, सी बराबर k है। तो जब मूल समीकरण के मूल बराबर ठीक, b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना देगा 12 स्क्वायर, 4 को ऐसे लिख लो। a का मान कितना देगा 3 और c का मान कितना देगा 12 12 कितना हो जाएगा 144 और 4 3 12 के बराबर 0। ठीक, 144 को ऐसे लिख लो, ये उधर ले जाओगे किसका हो जाएगा प्लस का। ये 44 को ऐसे लिख लो, 12 कहाँ ले उसके, ये वाला गुणन है ना, कहाँ आ जाएगा 5 के बराबर, इसका इसमें भाग दोगे तो के बराबर कितना आ जाएगा के बराबर 12। ठीक, 12 का 12 गुणा तो आपको 44 144 प्राप्त हो जाएगा। 21 नंबर का हो गया, 22 का भी हो गया। इस प्रश्नावली का लास्ट 2 सवाल बचे हैं, इसमें से हम एक हल करेंगे, एक आप भी छोड़ेंगे, नहीं तो टफ होगा तो देखेंगे और आपको नहीं है तो हमें बताना, ठीक है। तो पहले चलते हैं जो है उसे हल कर दे, नहीं तो देखेंगे दोनों हल कर देंगे, ठीक है। ठीक, क्या दे रखा है 9 10x प्लस बराबर 0। ठीक, एक बार शाही डालते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही पूछा गया, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे एक बात पूछी गई कि निम्न समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा, मतलब सूत्र लगाना है आपको पहले। अब क्या वो मूल सूत्र होता है, पहले a का मान लिख लो, ठीक, a का मान लिख लो, v का मान लिख लो, c का मान लिख लो। मूल सूत्र क्या होता है b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपान 2a। ठीक, v का मान कितना दिया गया 10 प्लस माइनस, ठीक, b का मान कितना दिया गया 10 स्क्वायर, 4 को ऐसे लिख लो, और a का मान कितना देगा 9 और c का मान कितना देगा 2, माइनस माइनस प्लस ऐसे ऐसे कर लो। ठीक, इसका कितना हो जाएगा 100, और इसका इसमें गुणा कर लो या इसका इसमें कर लो, 4 दूनी 8, 8 ने 72, और अपान में भाई नहीं लिखा, मिल जाएगा। एक चीज मिस्टेक हो गई आपके, ठीक, a का मान कितना देगा 9, तो ये माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 100, 10 में 2 बार लिखोगे, और 4 दूनी 8, 8 ने 72, अपान में 9 दूनी 18। ठीक, 10 ऐसे लिख लो, प्लस माइनस लगा लो। ठीक, अब यहाँ से घटा लो 72 में से, तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ था 9, तो यहाँ पे 9 2 बार 28 बचेगा, अपान में 18। तो 10 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 28 का क्या कर लो फैक्टर कर लो,
14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 7 एक 7, तो 2 रूट 7 हो जाएगा। यहाँ पे जो जोड़ा बनता है वो रूट के अंदर लिखा जाता है, वो रूट के अंदर नहीं, रूट के बाहर लिखा जाता है। जो जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर लिखा जाता है। तो 7 का जोड़ा नहीं बना, बाहर लिख लिया। और यहाँ पे यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 5 प्लस माइनस 7 अपान में 18, 2 एक 2, 9 दूनी, तो अपान में प्लस माइनस 5 और रूट में से लो अपान कितना 9। अब कई बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या आंसर सही है? सही है आपका आंसर। ठीक है, तो कैसे किया था? 2 कॉमन ले लिया, जब लिया तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचेगा। 2 एक 2, 9 दूनी 18, आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उस सवाल में देखेंगे पहले क्या दे रखा है और हल करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आप कहेंगे ये टफ है और आपने यही मेरे लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो इसे हल करिएगा। ठीक है, इसे 23 नंबर का सवाल चल रहा है, 23 नंबर का दूसरा सवाल है। ठीक है, क्या लिखा है? x माइनस 1 अपान 2, 2 अपान x बराबर x माइनस 3 अपान, ये आपका सवाल दे रखा है। यहाँ पे कुछ नहीं, एक बार मिला लो, x माइनस 3 अपान 2। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या करो, पहले सबका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो इसका इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करो तो 4 हो जाएगा अपान में x। ठीक, और इसका इधर गुणा करो और 1 करो तो कितना 3 अपान में x। ये कट जाएगी। ठीक, तो x माइनस 1 4 x स्क्वायर और 3x, ये तो कट ही गया। इसके साथ गुणा करोगे तो x स्क्वायर, इसके साथ करोगे तो x 4 माइनस, ठीक, x और 3। ठीक, ये कहीं पे गलत हुआ है, कहीं पे गलत हुआ है, रुक जाइएगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था और हाँ यही गलत हुआ है। ठीक है, कि इन दोनों को जो एलसीएम लेंगे ना वो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक, एक बार दोबारा परिवर्तन कीजिएगा कि इन दोनों का एलसीएम यही हो गया और इसका पूरा बदल देते हैं। ठीक है, एलसीएम आ गया 2x बराबर, इसका इधर गुणा x स्क्वायर, इसका इधर 3x अपान में x, इसका इधर गुणा करो तो x माइनस 1, इसका इधर करो कितना हो गया 4, तो x माइनस 1 4 बराबर x स्क्वायर और 3x, इसके अपान में 1 बचेगा, इसके अपान कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, अब गुणा कर दो इसका इसके साथ, x स्क्वायर x 4, ठीक, इसका इसके साथ करो कितना 2x स्क्वायर और 3 2 3 6, मेरी तरफ ले आइएगा बराबर 0, इसको इसके साथ घटाइए, क्या बचेगा माइनस का x। या ऐसा करो कि इसे ऐसे लिखा दो और इस पूरे को उधर ले जाओ। ठीक, x स्क्वायर प्लस x और प्लस 4 बराबर 0। ये यहाँ पे था ना, उधर ले गया किसका होगा माइनस का, यहाँ पे प्लस माइनस था उधर गया किसका होगा प्लस का, 4 यहाँ पे माइनस था उधर गया प्लस हो गया। आप इससे घटाओ तो क्या बचेगा स्क्वायर और ये 4, ये पहले इसको ऐसे लिख लो और कितना जाएगा 10 बराबर 0। अब बोलिएगा कि अभी भी यहाँ पे एक
पे ये यहाँ पे 10 कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ पे इससे घटाओगे तो कितना 2 होगा, वो भी माइनस का होगा। अब ठीक है, और यहाँ पे x प्लस का है, अब सही है। यहाँ पे प्लस का x है, प्लस का लिख लिया, इसे माइनस करता है, इससे घटाता है। अब आप मूल सूत्र वाला फॉर्मूला लिखो। तो चलो हम ये फटाफट लगा दे रहे हैं। a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -2। ठीक है, तो क्या होता है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 है। v का मान 1 प्लस माइनस b का मान 1 है, 4 का 4, a का मान 1 और c का मान -2 है भाई। और 2 तो 2, a का मान 1, 1 को ऐसे निकालो प्लस माइनस 1 का, तो एक ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का अपान में 3, 1 को ऐसे डालो प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा 9 अपान 3 हो गया। 1 को ऐसे डाल लो और 9 का क्या होता है 3 अपान में 3। एक बार आप प्लस में लिखिए, एक बार आप माइनस में लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1 माइनस 3 बराबर 3, तो 2/3। एक तो आपका ये आंसर आ जाएगा x बराबर ऐसे नहीं, ऐसे 2/3। और दूसरा लिखिए x प्लस 3, x बराबर 1 प्लस 3 अपान 3, तो 4/3। ठीक है, लेकिन और यहाँ पे एक बात नहीं भाई, यहाँ पे v का मान मेरा माइनस का है, माइनस का है, माइनस का है, मिस्टेक है भाई। तो एक मिनट, तो 2/3 और ये हो जाएगा 4/3। कहीं पे और मिस्टेक है। और एक बात बताइएगा, ये 3 कैसे आ गया अपान में? अपान में 2, 1 का 2 रहेगा ना, अपान में 2 रहेगा ना भाई। ठीक, तो अपान में जब 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा 2 x का मान, और यहाँ पे भी भाई 2 है, तो घटाओगे तो 1 का मान आप कितने निकलेंगे? 1 तो 1 और ठीक है। इस सवाल में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, गलतियाँ होंगी, आप लगा लेना। ठीक है।